नाविश्य एक चीज पर गौर किया कि नहीं किया आपने, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में सम्राट चौधरी का स्थापित होना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत लाउड सिग्नल है। आप उस सिग्नल को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं? पहले आप बताइए, नहीं पकड़ पाएंगे तो मैं बता दूंगा। बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बहुत साफ सिग्नल है। और नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी है ना, और जो ये उसकी सिग्नल नहीं, सिद्धांत ना ना है, ना ना, जो ये ना ना परंपराएं हैं, उसको तोड़ सकती है। ना, ये और उत्तर सिग्नल प्रदेश में नहीं। तमाम तरह की अरे जनता रुको भाई, ये सिग्नल नहीं बाबू, ये सिग्नल नहीं। इसलिए मैंने कहा पहले आप बोलो फिर मैं बताऊं। सिग्नल ये है कि दो बड़े राज्य हिंदी भाषी भारत का के राजनीति का केंद्र, सीमा लगी हुई गंगा दोनों के बीच में है, बस बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक, रहन सहन खान पान सत्तू लिट्टी एक सी, पूर्वांचल की और वहां तक की। वहां सम्राट चौधरी के बन जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में कभी निकट भविष्य में किसी भी सम्राट चौधरी के वर्ग के नेता के लिए ताजपोशी की उम्मीद भी संभव नहीं होगी। आवश्यक हो, इस एंगल से नहीं सोचा होगा आपने। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी याद दिलाई है। अब संभव ये नहीं बहुत होगा ही ना। गहरी बात है और ये पॉलिटिकल बात है। इसका आप, क्योंकि आप बहुत डीपली काम रखते हो, और ये बात बिल्कुल अब दिमाग में नहीं थी, और ये आएगी और बहुत सारे लोगों की आएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बात पहले थी। ये बात बिल्कुल सही है कि आज इतिहास बिहार के लिए और इसका संदेश उत्तर प्रदेश में भी आएगा। देखिए, ये बात तो मानना पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। आज का दिन ऐतिहासिक है। बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री तय होना, एक उनका संघर्ष, उनका धैर्य, उनकी रणनीति, उनका विश्वास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए बधाई और शुभकामनाएं। आदमी देगा, विरोधी दल भी देंगे भाजपा के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर तो है, लेकिन एक और भी बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है जो जदयू से जुड़ी हुई है कि जदयू का क्या हो। जदयू खत्म नहीं हो गई है, जदयू का बड़ा जनाधार है। नीतीश बाबू की पार्टी का सेकंड नंबर पे है और जन विश्वास जुड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या होगा, ये प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर अपने सर पे मुख्यमंत्री का साया वहां का कार्यकर्ता देखता है। उन तमाम वहां जदयू के कार्यकर्ताओं की न्यूज दिखा रहे हैं। आते पार्टी भी बहुत वरिष्ठ हैं और जाट साहब के साथ के हैं। लेकिन अभी तक जो हमने जदयू के न्यूज सुने, वहां के वर्कर्स के, जमीनी वर्कर्स के, वो बड़ा खुश नहीं है। को लग रहा है कि मेरे सर पर साया उठ गया है। ऐसे में जब सेकंड लाइन की जो बात अभी उसी भाजपा के साथ नहीं गई, तो बहुत अच्छी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकंड लाइन की लीडरशिप मजबूत रखती है और सबको मौका देती है। जदयू में सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है वो भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। नीतीश बाबू के बाद जो भी है, ठीक, भाजपा के साथ उनका मन मिल चुका है। वर्कर बहुत हताश है। त्रिपाठी जी को छोड़ दीजिए, त्रिपाठी जी तो बड़े पद पे बैठे हुए। कोई भी जदयू का टीम को भेज दीजिए बिहार में, एक व्यक्ति खुश नहीं है, बड़ा निराश है, बड़ा हताश है। तो जीत के लिए बधाई भारतीय जनता पार्टी को, उसका संघर्ष है, उसकी रणनीति ठीक है नावेद भाई जी, बिल्कुल ठीक बात। पार्टी पर विश्वास जताया है बिहार में, और इससे पहले भी जताया था। ठीक है नावेद भाई, अभी रुकना होगा। भविष्य क्या होगा जेडीयू का, इस पर मेरी एक समझ ये कहती है कि नीतीश जी राजनीति से बाहर नहीं जा रहे। एक, दिल्ली और पटना में इतनी दूरी नहीं, उनको पैदल तो चलना नहीं क्या? दिन में 3 दफा पटना जाओ, 3 दफा दिल्ली आओ, तो कौन सी मुश्किल है? ना बस में चलना, ना पैदल चलना। नीतीश बाबू अगर 2-3 साल रहते हैं सक्रिय, तो वो अपने बेटे को स्थापित कर देंगे विकल्प के तौर पर। जो लॉयल्टी है उनके वोट बैंक की, वो नीतीश के साथ बहुत गहरे एडजॉइंट है। जावेद जी ने जो सुना बिहार में, वो सुना होगा, मैंने भी बिहार में सुना। नीतीश कुमार से लोग मिलते थे तो वो कहते थे आप जाओ तो कम से कम इन्हें छोड़ जाओ, हैं? निशांत के लिए कहते थे। और ऐसा मैंने देखा, मुलायम सिंह की सारी लीगेसी अखिलेश यादव के पास आ गई कि नहीं आ गई? लोग मुलायम सिंह के साथ थे जो उनके चाहने वाले थे, आ गई।
कहेंगे मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री बना दिया। चलो मुख्यमंत्री बनाने के बाद तो उनकी और दुर्गति हुई, पार्टी ध्वस्त हो गई, क्या क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, लखनऊ में ढहतेरे की हुई, क्या 47 सीट बची। उसके बाद तो फिर अखिलेश यादव अपने ही दम पर वापस आए, क्योंकि जो उनका मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन था वो मुलायम सिंह के प्रति लॉयल था, और मुलायम सिंह के बाद मुलायम सिंह के बेटे के प्रति लॉयल हो गया। उसने ना शिवपाल की ओर देखा ना रामगोपाल की ओर देखा। सीधी सच्ची बात यह है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी शायद वैसी स्थिति नहीं आएगी। धर्मेंद्र सिंह जी, प्रश्न वही है कि पूर्वी भारत का जो त्रिकोण है, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, उसमें 2 कोणों पर भाजपा काबिज हो गई। उड़ीसा में उसकी अपनी इंडिपेंडेंट सरकार पूर्ण बहुमत की, और बिहार में सरकार का नेतृत्व उसके पास आ गया। इसलिए जो नेतृत्व करता है उसी की सरकार बोली जाती है। अब केवल बंगाल बचा है, वरना पूरा उत्तर भारत का त्रिकोण भाजपा में हो गया। धर्मेंद्र जी, चिंताजनक है कि देश को में नफरत पैदा करने वाले, देश को एक तरह से देश के नागरिकों में ही कभी कपड़े से कभी किससे पहचान करने वाले, एक हीन भावना पैदा करने वाले, देश के आंतरिक मामलों को जो है एक तरह से जब अंदर लोगों में विभेद रहेगा तो कमजोर करने वाली विचारधारा अगर आगे बढ़ रही है तो चिंताजनक। अब अमता जी, आपने शिवराज जी का बयान देखा होगा, वो बड़ी प्रसन्नता से कह रहे थे आज से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। हालांकि आपने बताया ही विभिन्न दलों से होकर के आए हैं, उनको अपना कहना उस पर हम लोग काफी बोल चुके हैं कई बार, कई लोगों को लेकर के, लेकिन ये कह रहे थे, ये एहसास जेडीयू को लोगों को, जेडीयू कार्यकर्ताओं को करा रहे थे कि आज से तुम्हारी सरकार नहीं है, आज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कुल मिलाकर के ये भी साबित कर रहे थे कि इसके पहले तुम्हारी नहीं थी। 22 इलेक्शन, नॉट इलेक्शन, 22 इलेक्शन अगर उन्होंने सम्राट चौधरी को बनाया तो वो उन्होंने अमित शाह का संदेश वहां बिहार के लोगों को बता दिया। सवाल 2-3 जो अलग है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तुम्हारी हिंदी हमारी हिंदी इस तरह कह रहे थे कि हमारी हिंदी, अरे भाई ये थोप करके भाषा तो किसी को कोई शब्द हो गया उस पर बोला जा सकता है, हिंदी हो अंग्रेजी हो, सब हर चीज फ्रिक्वेंट नहीं रहता, लेकिन आपने ये भाषा का करके अभी साउथ में क्या किया है, इससे बाज आइए। कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, जनता देख रही, जरूर जवाब मिलेगा समय आने पर। दूसरी बात, हम आपसे हमें शिकायत है अमिताभ जी, आप जैसा वरिष्ठ साथी चौथे स्तंभ का जिनको हम लोग बड़ा देखते हैं आइकॉन के रूप में, वो जब ये कहता है कि फलानी संस्था को संस्था उठा लाई है और उसका उनका सेवा खातिरदारी कर रही है, तो बड़ा दुख होता है। यही तो हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी तमाम संस्थाओं को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया उनका दुरुपयोग करती है, उनके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को कमजोर करती है, नेताओं का के साथ अन्याय अत्याचार करती है। निर्वाचन आयोग को, सीबीआई को, ईडी को कितना पावर दे दिया, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तमाम आंकड़ों में आप जाए किसी दिन। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, अब रुकना होगा, मैं उत्तर दे दूं। धर्मेंद्र जी, अब रुकना होगा, अब आगे बात, अब आप आगे, अब बिहार से आप उधर बहुत लंबा नहीं जाओ, इतना ही ठीक, आप विषय रख दिया, मैं उत्तर ले लो ताकि आगे के लिए कुशलता से आप चीजों को समझो। ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सत्यनारायण कथा के लिए रखी है क्या? नहीं ना, मैंने तो यही कहा कि उनका सम्मान समारोह करेंगे। आप लक्षणा व्यंजना नहीं समझते, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं मित्र। आप ना लक्षणा समझते हो ना व्यंजना समझते हो, आपको हिंदी में अलंकारों का मतलब ही नहीं मालूम, ना रूपक जानते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल कुर्ता पहनने से बात नहीं बनती, जीवन को जीना पड़ता है, तब समझ आती है यार। कुर्ता तो कोई भी पहन लेगा, आपको लक्षण व्यंजना नहीं पता, गजब बात करते हो। मैं अभद्र बात बोलता तब आप ठीक रहते, पकड़ लाई तो इसमें कोई बुराई, इसमें बाबा साहब कहां से बीच में आ गए? बोले देखिए बाबा साहब कहां से बीच में आ गए, ईडी पकड़ लाई, इसमें क्या समस्या है? कौन सा संसदीय बात है यार, अजब दिमाग है। और जो लोग बाबा साहब की को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको भी जरा मैं चेहरा दिखा दूं उनका। मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ अपना जीवन बांधने वाले लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्या? जिनका पूरा राजनीतिक जीवन मुस्लिम तुष्टीकरण में बीत गया। उनको यह पता होना चाहिए कि हैदराबाद के नवाब ने बाबा साहब को ऑफर दिया था, 1 करोड़ रुपया दूंगा अंबेडकर साहब, मुसलमान हो जाओ। अंबेडकर साहब ने कहा था मुझे मुसलमान होना मंजूर नहीं। उन्हीं अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान नहीं, अब बीच में बहस मत पड़िए। उन्हीं अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान भारत की किसी भी मुल्क का देश की राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं करता।
समाजवादी पार्टी कह सकती है कि हम अम्बेडकर की इस बात को मानते हैं? कह सकती है तो अखिलेश यादव से बुलवाइए कि बाबा साहब ने ये कहा था, हम इसके समर्थन में हैं। भाई साहब पसीना आ जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करोगे तो चल जाएगा, एकदम बहुत गर्म खाओगे तो दिक्कत आएगी। रवि प्रताप जी, मसला वही है कि बिहार में सब कुछ बदल रहा है लेकिन कांग्रेस की स्थिति नहीं बदल रही। नहीं, लालू नीतीश राज खत्म हो गया, भाजपा राज आ गया, सब हो गया, इतना बदलाव हो गया जो कभी कोई सोचता नहीं था कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, वो भी दिन आ गया बिहार में। लेकिन कांग्रेस की स्थिति नहीं बदल रही। क्यों? इसलिए नहीं बदल रही है अमिताभ जी कि अभी आपने जो जिक्र किया था श्री बाबू का, श्री बाबू हमने गलती दिनों से बात है उसमें हेलो को रवि भाई, आपकी आवाज से कुछ में कुछ तकनीकी समस्या ये कहना जरा सा हास्यास्पद की पार्टी में रौंद दिया जी, ये कह देना कि रौंद दिया थोड़ी सी हास्यास्पद सी लगती है, क्योंकि गठबंधन धर्म में कोई किसी को रौंदता नहीं है। रौंदा है भाजपा ने, वो भी किसको? कुशवाहा की पार्टी को, कि जिस दिन लीची और मीट का उन्होंने एक दिन आयोजन किया और नितिन नवीन जी उड़े दिल्ली से गए बिहार और 4 विधायकों को लेकर दिल्ली आ गए शाम तक, और वो लीटी और मीट वैसे पड़ा रहा, उनकी पत्नी जी इंतजार करती रही, अकेले विधायक। तो कैसे पैरों से रौंदा जाता है ये भाजपा ने दिखाया। मेरे मित्र कह रहे थे कि डीएम बन जाता है विकलांग। अरे मैं कहना चाहता हूं एसपी नहीं बनता है, डीएम बनता है, शारीरिक विकलांग होता है। और 9वीं फेल जिसको कहते थे वो एफिडेविट नहीं कहता है, एफिडेविट नहीं कहता है। अब आप कह रहे थे कि आज आपको समझ आ गया कि लालू प्रसाद यादव का रिजीम खत्म हो गया है। अरे भाई, तो जंगल राज का आप डर क्यों दिखा रहे थे? और अगर कह रहे थे गृह मंत्री जी कि बड़ा जिम्मेदारी देंगे, तो बिहार की जनता को गुमराह क्यों कर रहे थे कि नीतीश कुमार ही क्या लड़ रहे हैं? जब दिल आपने बना दिया था कि हम नीतीश कुमार को निपटाएंगे, तो जनता से कहना चाहिए था। आपके ही बात को कोट कर रहा हूं कि कह रहे थे उनके निर्वाचन क्षेत्र में जाके कि जिताइए, बड़ी जिम्मेदारी देंगे। इसका मतलब कि मनसा वाचा कर्मणा से आप बदलने पे तत्पर थे। ठीक है रवि भाई, अभी रुकना होगा। ठीक है, अभी रुकना होगा। जिताइए, बड़ी जिम्मेदारी देंगे, इसका मतलब मुख्यमंत्री बनाना नहीं होता, गृह मंत्री बना दिया, ये भी बड़ी जिम्मेदारी है सम्राट चौधरी के लिए। इसलिए इतना भी उत्साहित ना हो जाओ, है ना? है अभी कोई अखिलेश यादव कहेंगे धर्मेंद्र को टिकट दें और कहे धर्मेंद्र सिंह को जिताओ, बड़ा आदमी बनाएंगे, तो ये मुख्यमंत्री थोड़ी बना देंगे। राज्य मंत्री बना देंगे तो भी बड़े आदमी मान लिए जाएंगे। गजब बात है यार, हर आदमी वही शब्द कोट कर रहा है। गजब बात है। और हाँ, इसे चुनाव में जाने कितनों के लिए कहा जाता है। साहिब सिंह वर्मा के बेटे के लिए भी कहा गया था दिल्ली में प्रवेश के लिए, तो मुख्यमंत्री तो नहीं बना दिया ना। ये कौन सी बात हो गई? और मुझे पता है कांग्रेस तो बांटी जा रहा हूं, कांग्रेस बौद्धिक विमर्श पर चली गई। ऐसा लग रहा है कांग्रेस का बड़ा जोर इस पर रहता है कि नेता बुद्धिजीवी होना चाहिए। राबड़ी देवी जी की अकादमिक योग्यताओं से तो कांग्रेस अवगत होगी। जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी तब कांग्रेस ने आवाज उठाई थी कि इनसे एफिडेविट बुलवाओ पहले, हैं, और साइकोलॉजी की स्पेलिंग लिखवाओ पहले। आपकी हिम्मत थी? नहीं थी हिम्मत। लालू जी आपका वो हर्ष करते, क्योंकि हमको लालू जी का वो दौर याद है जब वो शक्ति संपन्न थे, वो कैसे बात करते थे किससे, और कांग्रेस के भी लोगों से कैसे बात करते थे। महाराज कहां हो? और भारत के लोकतंत्र में जवाहरलाल जी की मंत्रिमंडल से लेके और तमाम सरकारों, केंद्र और राज्य की सरकारों में ऐसे लोग आए जिनको एफिडेविट की स्पेलिंग नहीं मालूम थी, एफिडेविट बोलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने भारत की जनता के हित में फैसले लिए। ये कौन सी बात हो गई? रवि प्रताप सिंह तो कांग्रेस के नेता हैं। जवाहरलाल जी फिर ये क्यों नहीं करवा दिए कि जो वोट डाले, जो चुनाव लड़ेगा वो एफिडेविट की स्पेलिंग बताएगा? संविधान में क्यों नहीं लिखवा दिए? आप जैसे कुछ लोगों ने बात कही थी, संविधान सभा की मेजॉरिटी ने कहा
भारत में चुनाव लड़ने के लिए डिग्री की अनिवार्यता नहीं संभव होगी, और मैं उसके पक्ष में हूं। लोग गुने भी होते हैं क्या? हमने पढ़े लिखे मूर्ख देखे, पढ़े लिखे मूर्ख देखे। एक नेता पढ़े लिखे थे, विदेश देश दोनों से पढ़े थे, नावेद बाबू। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए, गन्ना किसानों ने कहा हमारी समस्या है क्या, तो उन्होंने कहा आप लोग डायरेक्ट चीनी उगाओ, आप गन्ना क्यों उगाते हो क्या? मैं नाम ले दूंगा तो अरबी जी के लिए ठीक नहीं होगा, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा डायरेक्ट चीनी क्यों नहीं उगाते हो यार, व्हाट द हेल, क्यों उगाते हो गन्ना? तब तक कांग्रेस के जो और महामंत्री मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा सर चलिए 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 चलिए, क्या हो गया हो गया हो गया, बंद करो बंद करो बंद करो। क्या वो तो अंग्रेजी में बात करते थे, वो तो अंग्रेजी जानते थे, इसलिए ऐसे मजाक नहीं बनाइए। लालू यादव भी इसी लोकतंत्र से चुनकर आए, क्या दिक्कत है? अपने आप तो मुख्यमंत्री नहीं बन गए, मुलायम सिंह यादव भी नहीं बन गए, रक्षा मंत्री रहे, रक्षा में तो सारा काम अंग्रेजी में होता है। मैंने नेताजी से पूछा कि यहां कैसे चल रहा है मामला नावेद बाबू, उनने कहा भाई हमने तो कह रखा है कि फाइल के ऊपर एक पन्ना अटैच करो, क्लिप से लगाओ और उसके ऊपर हिंदी में लिख के लाओ कि मसला क्या है। मुलायम सिंह जी ने कहा मुझसे, कोई गलत बात है क्या? ऐसे अपमान मत करिए, जनता के वोट से चुन के आते हैं लोग। क्या मुलायम सिंह जी को इसलिए छोटा नेता मान देंगे कि वो अंग्रेजी उनकी उतनी अच्छी नहीं थी? वो जनता की पीड़ा के लिए मुख्यमंत्री का उनका हम आकलन करेंगे कि उन्होंने जनता की पीड़ा कम की कि नहीं की। उनको वहां सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ाना थोड़ी था अंग्रेजी को ना। के त्रिपाठी जी, नावेद शिकोह जी ने कहा कि अब नीतीश जी के जाने के बाद, मुख्यमंत्री पद से जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड के सामने संकट पैदा होगा, नेतृत्व शून्यता जैसी स्थिति पैदा होगी, और आपके कार्यकर्ताओं को यह डर है, बिहार में ऐसा दिख भी रहा है। जी अमिताभ जी, जिस तरीके से भी आपने उत्तर प्रदेश का विश्लेषण और उसी विश्लेषण के तहत मैं चाहता हूं कि बिहार का भी समीकरण है, और बिहार में जो है जी वहां पे जो वोट है, जो माननीय नीतीश कुमार ने अपने वोट का सृजन किया है, जो जातीय समीकरण से इतर था, मुस्लिम और यादव को हटा करके जो अति पिछड़ा अति दलित वोटर है, ईबीसी है, उसका उनका एक बड़ा जुटाव रहा है। और इसी जुटाव के कारण, जिसे हम कहते हैं वहां पे क्वेरी और कुर्मी का जो समीकरण था, लौकुश का जो समीकरण था, उस समीकरण को अभी दूसरे दल के नेता कोई भी पैदा हो जाए, उस समीकरण को नहीं तोड़ पाएगा। उस समीकरण के तहत जनता दल यू वहां बड़ी मजबूती से खड़ी रहेगी। और ये मजबूती अभी, जैसे एक सवाल का और जवाब देना चाहता हूं, धर्मेंद्र जी बहुत युवा साथी हैं, हम सब लोगों ने हरियाणा में सरेंडर कर दिया था। सारे समाजवादी देश के हमको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे। चौटाला जी ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें हमने कहा हमने सिर्फ साइकिल आप चला लीजिए, हम साइकिल के नीचे काम करने को तैयार हैं। लेकिन इनके यहाँ के लोग भाग गए दूसरे दिन। देश के सारे समाजवादी नेता इकट्ठा थे, कहा आपका चेहरा, आपका चुनाव चिन्ह, आपका सब कुछ हम मानने को तैयार है। कैसी बात कर रहे हो बचकानी भाई? अब आप कह रहे हो नीतीश को प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे माननीय मुलायम सिंह को तो प्रधानमंत्री आप लोग बना नहीं पाए, और उसे बनाने का कारण, उसमें बहुत बड़ा कारण तो बिहार रहा। उसको मैं नहीं खोलना चाहता, उसको अमिताभ जी बहुत अच्छी तरीके से आप ठीक, उस पर मैं निष्पाट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाना, मुझे लगता है आप बहुत दूर की कौड़ी है। और सापा एक बड़ी पार्टी है, माननीय आपके जो युवा नेता हैं, उन्होंने अपने को सुधारने का काम किया है। लेकिन अगर वो उस दिन वो तय हो जाता तो हिंदुस्तान में एक तीसरी शक्ति बन जाती।
लोकतंत्र में कोई आज राजा है न कल राजा होगा, लेकिन लोकतंत्र की पहचान है कि उसमें थर्ड फोर्स होना, जो समाजवादी विचारधारा जी। के लोग हैं, अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे रहते तो भारतीय जनता पार्टी जो इस कद तक पहुंच गई है उसको कहीं कहीं हम रोकने में कामयाब होते। लेकिन प्रधानमंत्री की दूर की कौड़ी, आपने नेतृत्व को नहीं स्वीकार किया और रात में जाकर के मैं प्रोफेसर साहब ने बदल दिया कि हम उस ट्रैक से नहीं हटेंगे, तो कहाँ आप किसकी कल्पना कर रहे हैं? ठीक है तिवारी जी, ठीक है, आपने बड़ी पुरानी बात याद दिला दी।